आज हम एक ऐसा दवाई अभी आपको दिखलाएंगे। वह झाड़ी है, यानी खरपतवार है। खरपतवार से भी वो गया गुजरा है। यहाँ तक कि उसको बकरी नहीं खाती है, गाय भैंस कोई नहीं उसको खाते हैं। और वह ऐसा चीज है जो इतना गुणकारी है, जब डॉक्टर हार जाता है उस बीमारी से इलाज करते करते, तब क्या होता है, ये जो दवा देंगे तो काम करना शुरू हो जाएगा। तो आगे आखिर वह है क्या, अभी तुरंत आपको हम बतलाते हैं। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा समय लगेगा, 2 सेकंड का समय लगेगा। तो वो जो दवा है हम दिखलाते हैं। इसको देखिए, इसको पहचानिए, देखने में कैसे लगता है। इस तरह इसका मंजर अभी हो रहा है, फूल नहीं हुआ है। यह वर्षा के समय में उगता है और कुछ दिन तक रहता है। जब गर्मी आ जाता है तो मर जाता है। कहीं कहीं पानी के जगह में यदि सोर्स है, नमी है, तो वह जिंदा रहता है, और नहीं तो बड़ा दिक्कत होता है। इसको यदि कोई घर ले आइएगा तो फेंक देगा। यदि इसको लाभ बतलाइएगा, कोई बतला देंगे तो उसको नहीं फेंकिएगा, जानिएगा ये भी एक दवा है। यदि इसका गुण हम बतला देंगे क्या लाभ करता है, तो हो सकता है आप अपना घर में गमला में इसको लगा लीजिएगा। इसका गंध एक विशेष प्रकार का दुर्गंध जैसा गंध आता है, और दवा का बाप है। सब दवा इसके सामने फैल है। डॉक्टर जो दवा देते देते जिस मरीज को हार गया, जवाब दे दिया, वैसे मरीज हमारे पास एक नहीं क्या आदमी हमारे पास मरीज आया, उसको हम ठीक किए हैं। एक आदमी आया था, उसने बोले कि देखिए 5 वर्ष से हम दवा करते करते हार चुके हैं, दवा कोई ऐसा है तो दीजिए। हम बोले सो क्या बात है? बोला पेशाब जब हम करते हैं तो बार बार पेशाब होता है। अपना जो दिखलाया स्कॉर्पियो गाड़ी चलाते हैं, तो जब 100-120 का स्पीड में जब गाड़ी चलती है, और यदि अनुभव हो गया कि पेशाब लग गया, तो और हम नहीं रुक सकते हैं। बाध्य हो करके हमको पेशाब करने के लिए गाड़ी रोकना पड़ता। खूब तो खूब 200 मीटर जाएंगे और पेशाब हमको रुक करके करना होता है। हम बोले बाजार यदि घुसते हैं, बड़ा सिटी कैसे करते हैं? बोले क्या कहेंगे, लाज का देखते हैं, कहीं जगह नहीं तो हमको पॉलीथीन में पेशाब करना पड़ता है। हम बोले बाबू इलाज क्यों नहीं करते हैं? बोला क्या, हम इलाज करके सब देख लिए, हार गए, कहीं इसका काम नहीं होता। जब तक दवा खाते हैं ठीक है, नहीं तो वही बीमारी। हमको सुन के आश्चर्य लगा। हम बोले ठीक है, हम तो दवा देंगे, और दवा देंगे, उम्मीद है कि हम ठीक कर लेंगे। इसका क्या नियम है, यदि आप कुआं में चले गए स्नान करने, या तालाब चले गए स्नान करने के लिए, तो तुरंत पेशाब लग जाएगा। यदि आप पानी पी लिए 1 गिलास, तुरंत पेशाब लग जाएगा। हम एक आदमी को देखे हैं, 60-65 एज था, बैसाख महीना लूह का दिन था, हम उसको पानी पिला दिए 1 गिलास। ठीक पानी इधर पी करके 1-2 वर्ड हमसे कुछ गप किया होगा, तुरंत धोती से नीचे पेशाब गिर गया। तुरंत हम मुंह मोड़ लिए, लाज बस हम समझ गए इसको बीमारी है। लास्ट में वो आदमी मर भी गया। तो यह बहुत गुणकारी है। सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा, दुनिया में एक चीज ऐसा है, ऐसा जड़ी है जो लगेगा कि हाँ काम करने वाला जड़ी है, लेकिन जानकारी के अभाव में आदमी मर जाते हैं, लेकिन दवा नहीं कर पाते हैं। वृक्ष संबंधित जो भी विकार है, यह रामबाण काम करता है। तो हम इसीलिए आपको इसका इलाज खुल करके दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। याद रखिएगा, सीखिएगा, आपको भविष्य में काम दे सकता है। यदि किसी को ऐसा बीमारी है तो उसको आप बतला दीजिएगा। चिंता करने का काम नहीं है। जो ये बीमारी हमको हो गया, कैसे हम ठीक होवेंगे और कहाँ दवा लेंगे, क्या करेंगे, हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। जड़ी बूटी चैनल हमारा है। नाम हमारा सरजू प्रसाद कुशवाहा, गोड्डा जिला झारखंड से हम हैं। तो चिंता मत कीजिएगा, हरासमेंट मत होइएगा। हम फ्री में आपको दवा देंगे और वह इलाज हो जाएगा।
और इलाज जब हो जाएगा तो प्रचार कर दीजिएगा, औरों को बतला दीजिएगा कि वहाँ पर दवा दिया कि फलना दवा है, इसको आप खाइए, इसको यूज कीजिए, इसका रस निकाल करके पीजिए, बहुत काम देंगे। तो इसका नाम है कुकुरमुत्ता। अब ध्यान दीजिएगा, कुकुरमुत्ता नाम क्यों पड़ा? कहने का मतलब कुत्ता देखिएगा यदि जा रहा है पेशाब ऐसे उठाएगा, पैर पेशाब कर देगा। कहीं बिना फाटक का लगा हुआ महादेव का शिवलिंग है, आप भी देखे होंगे, वहां उठाया पैर सीधे मार दिया। और उसी के आधार पर इसका नाम दिया कुकुरमुत्ता। कारण क्या? इसमें कुत्ता पेशाब करता नहीं। जिस आदमी को कुत्ता जिस तरह बार बार पेशाब करता है, उस तरह यदि किसी को बीमारी हो गया है तो यदि इसका रस पिएगा तो वह ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम कुकुरमुत्ता दिया। और जो इसका नाम रखा होगा वह एरू गेरू नहीं होगा, वैद्य, बहुत प्रकांड विद्वान वाला वैद्य होगा। ईश्वर से डायरेक्ट उसका लगाव होगा, तब इसको अनुभव हुआ होगा। सबसे प्रथम जो दवा देना शुरू किया, क्यों दिया इसका भी कारण है। रात में कोई देवी देवता उसको स्वप्न देता है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, जो जाओ फलना जड़ी लेकर के आओ और फलना आदमी को दे दो, ठीक हो जाएगा। और वह ठीक हो जाता है। तो क्या करना है आपको इसके बारे में? यदि किसी को इस तरह बीमारी है, बार बार पेशाब करता है, तो आप इसको उखाड़ के ले आइए, या तो इसका पत्ता लाइए घर में, इसको अच्छा तरह से धो लीजिए, और धोने के बाद इसका रस निकालिए। रस निकाल करके सुबह खाली पेट 25-30 ml इसको पी जाइए। 20 ml से जैसे वजन होगा, जिस तरह बच्चा होगा उस तरह से डोज देना होगा। कारण क्या? यदि छोटा बच्चा है उतना यदि पिला दीजिएगा तो हानि हो सकता है। आदमी फैल कर जाता है यहीं पर, जड़ी बूटी दवा तो सीखता है, लेकिन क्या मात्रा देना चाहिए वह नहीं दे पाता है। हम देखे हैं, हम बहुतों को बतलाते हैं, वो बोलता है दवा तो दिए, काम तो नहीं करता है। हम बोले कितना लिए थे? तो वहाँ डोज पर अंतर हो जाता है, कितना मात्रा उसको पीना चाहिए। तो यदि 50 किलो से ऊपर वजन होगा, 60-70, तो उसको 30 ml इसका रस पीजिए। और यदि छोटा बच्चा है, बार बार पेशाब करता है, तो 5 ml दवा दीजिए। यदि 5-6 साल का है तो 10 ml से कम यानी 6-7 ml दवा उसको पिलाइए। इससे क्या होगा? बहुत लाभ मिलेगा। लाभ नहीं मिलने पर हमसे आप बात कीजिए, मोबाइल नंबर दिया गया है, हमसे बात कीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बतला देंगे। और यदि दवा लीजिएगा तो हम पुनः बोलते हैं, हम फ्री दवा दे देंगे और उसको दीजिए, ठीक हो जाएगा। चिंता करने का बात नहीं है। हमारा आजमाया हुआ दवा है, खाली बक बक हम कर रहे हैं ऐसा बात नहीं है। एक लड़का हमारे पास आया था, लगभग 35 एज होता होगा, बोला 2 बच्चा का बाप है, उसको नहीं जानकारी था कि ये दवा देता है। हमारा मंदिर आया था तो उसने बोला कि बाबा प्राइवेट में ले जा करके। हम सोचे क्या बात है बोलेंगे, वहाँ पर बुजुर्ग लोग थे, महिलाएं थी, भक्त थे। तो बोला कि देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ा समस्या है। हम बोले क्या हो गया बाबू? बोला क्या बोलेंगे बाबा, हम डॉक्टर से इलाज करते करते हार चुके हैं। बोला खुल के बोलिए। बोला यही बात है कि हम बार बार पेशाब करते हैं, डॉक्टर अंत में हमको बोल दिया कि जो लिंग है उसके नीचे में, लिंग में जो है उसको काट करके फाड़ करके हमको ऑपरेशन करना होगा। तो हम बोले क्या होगा तब? बोला डॉक्टर बोला ठीक हो जाएगा। तो लड़का होशियार था, उसने बोला कि हम सोचे अभी नया हमारा उम्र है, यदि काट दिया, यदि गड़बड़ हो गया तो हम क्या करेंगे? हम बोले बात तो सही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर तो गारंटी लेता है, लेकिन अगर गड़बड़ हो गया तो हम क्या करेंगे? तो इसीलिए हम दवा नहीं किए और हम इसी तरह तकलीफ करते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा में हमको पेशाब करना पड़ता है, हार गए हैं।
हम बोले ठीक है, हम दवा दे देते हैं। भगवान कृपा से ऐसा हुआ